हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला के बारे में। ठीक है, क्या है संस्कृत वर्णमाला के बारे में। आपने संस्कृत वर्णमाला शायद पढ़ रखी हो या नहीं पढ़ रखी हो, तो आज हम वर्णमाला के बारे में ऐसे ऐसे तथ्य जानेंगे जो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। और मैं दोस्तों आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि एक पेन पेपर अपने हाथ में ज़रूर रख लें, अपने पास रख लें, जिससे कि मैं कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ तो आप उसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका लिखा हुआ जो है ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे पॉइंट आपको बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और एक एक पॉइंट जो है क्लियर करते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर शिक्षक भर्ती की आप किसी भी शिक्षक स्टेट की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, जिससे कि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कुछ दोस्त होते हैं वो कह रहे थे कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। और बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पर क्लिक करना है। क्या है, ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं देखिए अपने टॉपिक पर। तो क्या पढ़ना है हम संस्कृत वर्णमाला के बारे में। ठीक है, तो पहले तो आप ये जान लीजिए, देखिए संस्कृत वर्णमाला जो होती है वो हमारे दो भागों में विभक्त होती है, ये आपको पता है। क्या है, हमारे स्वर और व्यंजन में। अब स्वर की बात आए तो स्वर का देखिए सूत्र क्या होता है आपका, सोम राजन्ते इति स्वरा। अगर सूत्र आ जाए आपका कि स्वर का सूत्र संस्कृत वर्णमाला में स्वर का सूत्र क्या है, तो आपके ऑप्शन 4 होंगे, तो आपको क्या लगाना है, श्वास राजन्ते इति स्वरा। ठीक है, क्या है, स्वा राजन्ते इति स्वरा। ठीक है, और अगर व्यंजन की बात आए तो व्यंजन में आपको क्या लगाना है, अभिन्न व्ययाजिति इति व्यंजना। क्या है, अभिन्न व्ययाजिति इति व्यंजना। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप याद रखेंगे, ये स्वर का सूत्र है हमारा, ये व्यंजन का सूत्र है। ठीक है, तो ये सूत्र आपके संस्कृत में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, किसी भी आप राज्य का, आप किसी भी स्टेट का आप जो है पेपर उठा के देखें, आपके सूत्र से आपके 10 से 12 नंबर आपका आ ही जाता है। ठीक है, इससे ही मतलब नहीं है, और किसी के भी सूत्र होते हैं, जैसे हमारे प्रत्यय का सूत्र होता है या हमारा संधि के सूत्र होते हैं, तो उनसे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें करेंगे। तो अब आप देखेंगे स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमने तो 9 पढ़ा है। ठीक है, क्या है, 9 पढ़ा है, तो 9 की भी बात बताऊंगा, 9 कैसे होता है और 13 कैसे होता है। ठीक है, पहले स्वर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यंजन के बारे में बात करेंगे। तो स्वर हमारे 13 होते हैं। देखिए कैसे होते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं, ये आप याद रखेंगे। कौन कौन से होते हैं हमारे, आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, ऋ होता है और लिर होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्या है, देखिए हिंदी वर्णमाला पढ़ रखी है आपने। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला से ये वर्णमाला थोड़ी भिन्न है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल ये चीज़ आप ऐसे ना समझें कि ये हिंदी की तरह है, तो हम इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, बस आपको थोड़ी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए इस बारे में। तो देखिए क्या है, हमारा ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर में हमारे 5 स्वर होते हैं। ठीक है, हिंदी में आपके 4 स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर जो होते हैं हिंदी में 4 होते हैं और आपके संस्कृत में 5 होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, हमारा लिर जुड़ जाता है। क्या है, लिर जुड़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए दीर्घ स्वर। जो हमारे स्वर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इसमें जो है आपका जो गिनती नहीं होती है, क्योंकि ये जो होता है त्रिमात्रिक होता है। ठीक है, क्या है, त्रिमात्रिक होता है, इसलिए जो है इसको जो है बाद में इसकी जो गिनती वर्णों की नहीं की जाती है। अब दीर्घ स्वर की बात कर लें। देखिए ह्रस्व स्वर हमारे 5 होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमारा बड़ा होता है, बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ होता है, रीरी होता है, बड़ी रीरी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ए होता है, अ होता है, और ओ और औ होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और आपका प्लुत स्वर मैंने बता दिया आपको। प्लुत स्वर में जो होता है हमारा त्रिमात्रिक होता है वो, जो कि इसमें जो है बोलने में जो है अधिक समय लगता है। ठीक है, 3 मात्रा का समय लगता है, वो प्लुत स्वर होता है। तो बस आपको याद रखना है सूत्र, वो स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अगर क्वेश्चन आ जाए स्वर कितने प्रकार के, आपको संस्कृत में लगाना है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या लगाना है, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, क्यों, अब देखिए इसमें जो हमारे कई प्रकार के होते हैं, जीवा के आधार पर होते हैं और आपके जो है मात्रा के आधार पर होते हैं और ओष्ठ के आधार पर होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो आपको नॉर्मली याद करना 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
अब स्वर की परिभाषा क्या होती है हमारी, जिसे विभक्त ना किया जा सके, ठीक है, उसे स्वर कहते हैं। क्या है, जिसे विभक्त ना किया जा सके, मतलब स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है, ठीक है। क्या है, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है। स्वर जो है किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा व्यंजन होता है, व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोला जाता है, लेकिन स्वर होते हैं हमारे स्वतंत्र होते हैं, वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ठीक है। संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अब आप कहेंगे सर संख्या तो 9 बताइए, तो 9 हमारी जो होती है वो पाणिनि महोदय, जो हमारे पाणिनि हैं, उन्होंने जो है क्या है, स्वरों की संख्या 9 बताई है, ठीक है। कैसे बताइए, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है। अब बात आ जाए, देखिए थोड़ा क्वेश्चन यहाँ जान लेते हैं। देखिए अब हमने जो है स्वर के बारे में जान लिया, अब हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो व्यंजन हमारे 33 होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसमें भी हमारा देखिए हिंदी की तरह होता है, जो हमारा हिंदी में होते हैं 33 व्यंजन होते हैं, इसमें हमारे 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए क्वेश्चन क्या आया है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे 25 होते हैं। क्या होते हैं, 25 होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर आ जाए वर्गीय व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन की जगह आ जाए आपका वर्गीय व्यंजन, ठीक है, तो भी तब भी आप जो है कितने लगाएंगे, 25 लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो वर्गीय व्यंजन होते हैं वो भी हमारे 25 होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे वर्गों की संख्या 5 होती है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृत वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 5 होती है, ठीक है। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। एक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, आप बताएंगे 5 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्ग होते हैं हमारे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। अब का वर्ग में कौन कौन से आते हैं हमारे, का, खा, ग, घ, घ, ठीक है। क्या है, का, खा, ग, घ, घ, ठीक है। और चा वर्ग में कौन से आते हैं हमारे, चा, छा, जा, झा, इया। और टा वर्ग में कौन से आते हैं हमारे, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ठीक है। और ता में कौन से आते हैं हमारे, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में कौन से आते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। इनसे क्वेश्चन आपका आ ही जाता है, ठीक है। क्या याद रखेंगे, वर्ग हमारे 5 होते हैं, वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपका क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पर आ जाएँ तो अंतस्थ व्यंजन से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं, ठीक है। क्या है, आप बताएंगे कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे सर अर्धस्वर और अर्ध व्यंजन नाम से जानते हैं। क्या है, अर्धस्वर और अर्ध व्यंजन नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आ जाए अर्धस्वर व्यंजन कौन से हैं, तो आप बताएंगे यारा, लावा हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखिए क्या है हमारा ऊष्म व्यंजन, इनसे भी क्वेश्चन आता है आपका। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, आप बताएंगे 4 होती है। कौन कौन से होते हैं हमारे, शा, श, सा, हा, ठीक है। क्या है, शा, सा, हा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। संख्या कितनी होती है व्यंजन की, 33 होती है। स्वर की संख्या 13 होती है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। लेकिन देखिए 3 प्रकार आप लगाएंगे, 3 प्रकार के, 4 प्रकार जब लगाते हैं जब संयुक्त व्यंजन उसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन में इसकी संख्या, जो हमारे संस्कृत में संयुक्त व्यंजन हैं उनमें जो है संयुक्त व्यंजन की संख्या अधिक है, ठीक है। कैसे है मैं बताऊंगा। जैसे आपका जो है छत्रा, ज्ञा, स्रा होता है, उसमें इसमें हमारे संस्कृत में ध्या, ढा और ये होते हैं हमारे, कई सारे होते हैं, तो इनकी संख्या नहीं होती है गिनती, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। पाणिनि के अनुसार अगर आप चलेंगे तो पाणिनि के अनुसार जो है कुल वर्णों की संख्या हमारी 63 से 64 है। क्या है, 63 से 64 है। इन्होंने जो है अलग अलग मत दिए हैं। कई हमारे जो संस्कृत ज्ञाता विद्वान हैं उन्होंने जो है अलग अलग मत दिए हैं कि वर्णों की संख्या किसी ने कम बताई, किसी ने ज़्यादा बताई। तो आपको बस यही याद रखना है कि मूल अगर आ जाए, देखिए क्वेश्चन ये आप याद रखेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 46 है। क्वेश्चन ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लिख लेंगे। इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, आप बताएंगे 46 है, 46 है। आप क्या करेंगे, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 52 लगाएंगे, कहीं 50 लगाएंगे। तो आपको याद रखना है कि संस्कृत वर्णमाला में हमारे मूल वर्णों की संख्या कितनी, 46 है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगर बात आ जाए कि संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो आप लगाएंगे 50, ठीक है। ये आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। कुल वर्णों की संख्या आ जाए तो 50 लगाएंगे, और मूल वर्णों की संख्या आ जाए तो आप 46 लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, क्वेश्चन आ जाए
कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये क्वेश्चन आपका आता है तो आप बताएंगे वर्ण है, ठीक है। अगर वर्ण नहीं है तो आपको ध्वनि, देखिए प्राथमिकता आपको किसको देनी है, मैं आपको हर बार बताता हूँ, प्राथमिकता आपको ध्वनि को ही देनी है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी वर्णमाला की शुरुआत हुई है वो हमारी ध्वनि से ही हुई है, ठीक है। पहले जो है आप ये जान लीजिए, पहले व्यक्ति ने बोलना सीखा है, ठीक है। क्या है, पहले व्यक्ति ने बोलना सीखा है, ठीक है। तो प्राथमिकता आप ध्वनि को ही देंगे, ठीक है। लिखित रूप जो होता है हमारा वर्ण होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो अगर ध्वनि और वर्ण दोनों दे रखा हो तो आपको क्या लगाना है, ध्वनि लगाना है, ठीक है। क्या है, ध्वनि ही लगाना है, ठीक है। अब एक स्थिति और बता दूं, अगर ध्वनि और वर्ण में से दोनों में से कोई नहीं दे रखा तो आपको क्या लगाना है, अक्षर लगाना है। क्या लगाना है, अक्षर लगाना है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज़ लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए बात आ जाए कि हमारे, देखिए अब इसमें आ जाता है अयोगवा। सर आप कहेंगे कि जो है अयोगवा तो सर इसमें बताया नहीं आपको, अयोगवा बताऊंगा। अयोगवा की संख्या कितनी होती है, हमारी 4 होती है। ये भी आप याद रखेंगे, अयोगवा की संख्या संस्कृत में हमारे 4 होती है और हिंदी में हमारी 2 होती है, ये आप याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए, देखिए इसमें जो है बच्चा बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं कि संस्कृत में अगर क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृत में अयोगवा की संख्या क्या होती है, या संस्कृत नहीं लिखा होता है कि अयोगवा की संख्या क्या होती है, लेकिन संस्कृत का उसमें पेपर होता है तो क्या करते हैं वो 2 लगा देते हैं, ठीक है। उनको ध्यान नहीं रहता कि संस्कृत में 4 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, संस्कृत में अयोगवा की संख्या 4 है और हिंदी में हमारी 2 है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब बात आ जाए, देखिए अयोगवा की, चलो मैं बता देता हूँ अयोगवा। देखिए कौन कौन से हमारे, देखिए पहले हमारा विसर्ग होता है। विसर्ग का चिन्ह होता है वो क्या होता है हमारा, देखिए 2 बिंदु जो होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए जो संस्कृत वर्ण होते हैं उनको कैसे पहचान करेंगे, जिनके पीछे विसर्ग लगे होते हैं। जैसे आपका देखिए कहीं आप पढ़ते हैं तो घोड़ा को अश्व कहते हैं, ठीक है। क्या है, अश्व कहते हैं। तो जो पीछे लगा होता है वो संस्कृत का वर्ण होता है, जैसे तत्सम रूप होता है उसका, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तत्सम तद्भव जो भी हैं। तो देखिए दूसरा कौन सा हमारा अनुस्वार है। अनुस्वार क्या होता है, देखिए अनुस्वार जो होता है हमारा, देखिए बिंदी जो लगी होती है ऊपर, जो चिन्ह होता है इसका, बिंदी जो लगी होती है वो हमारा अनुस्वार होता है, ठीक है। अनुस्वार में देखिए माँ की ध्वनि जो होती है वो हमारे अनुस्वार में ही आती है। जैसे आप बोलिए है माँ, तो माँ जो होती है अंकी बिंदी की कुछ ध्वनि आ रही है, ठीक है इसमें, तो आप क्या लगाएंगे, अनुस्वार, ठीक है। अब तीसरा कौन सा हमारा, आप कहेंगे सर 2, ये चीज़ तो हमने पढ़ी है। अब कहेंगे तीसरा चौथा कौन सा, तीसरा है हमारा जीवा मूलीय, ठीक है। क्या है, जीवा मूलीय। और चौथा कौन सा हमारा, उपदमानीय, ठीक है। क्या है, उपदमानीय, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता। अब देखिए इनके बारे में क्या जान लेते हैं, ये कैसे होते हैं हमारे, तो ये होते हैं हमारे अर्ध विसर्ग होते हैं। क्या है, अर्ध विसर्ग होते हैं, आप ये चीज़ याद रखेंगे। और ये कहाँ लगते हैं हमारे, का खा के बीच में लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, ये बहुत जो लंबी चीज़ है, तो आप जो है मोटा मोटा यहीं से ऐसे जान लीजिए कि अयोगवा हमारे 4 होते हैं, ठीक है। अगर मैं ये समझाने लग गया तो जो है आप जो है कई महीनों तक यही चीज़ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप जो है ऐसे ही थोड़ा बहुत जान लीजिए, इनसे ही क्वेश्चन आता है कि अयोगवा की संख्या कितनी, 4 होती है। आप ये चीज़ नाम याद रखेंगे, विसर्ग, अनुस्वार, जीवा मूली, उपदमानी, ठीक है। अब बात आ जाए, देखिए हमारा संयुक्त स्वर से, आपको संयुक्त स्वर पता नहीं होगा, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, स्वर व्यंजन पढ़े हैं आपने, क्वेश्चन आ जाए संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है हमारी, 4 होती है, पहले ये जान लीजिए, ठीक है। क्या है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं हमारे, ए आई ओ औ, ठीक है। क्या होते हैं, ए आई ओ औ। अब इनके जो है मिलान का भी, जैसे आपका संयुक्त व्यंजन में आ जाता है क्वेश्चन, ऐसे आपका संयुक्त स्वर से भी आ जाता है। कैसे आता है, देखिए जैसे आपका ये है कि ए है, ठीक है, ए है, तो ए का जैसे कैसे मिलान होता है, मतलब कि ए जो है कैसे बनता है, तो आप बताएंगे आ और ई मिला के, ठीक है। क्या है, छोटा आ और ई मिला के जो हमारा ए बनता है। क्या है, छोटा आ और ई मिला के ए बनता है, ठीक है। और दूसरा आ जाए, देखिए क्या है, ये क्वेश्चन आपका आ ही जाता है बिल्कुल, बड़ा ए, बड़ी ए है हमारी, बड़ी ए कैसे बनती है हमारी, आ और बड़ी ई मिला के, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है कि इनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। आपको वैसे पता है कि 4 होते हैं या ऐसे ही हमारे होते हैं, लेकिन इनका निर्माण कैसे होता है तो आप याद रखेंगे। देखिए बड़ी ए होता है हमारा, आ और ई मिला के बनता है, और छोटा ओ होता है वो हमारा आ और ऊ मिला के बनता है, और बड़ा ओ हमारा बड़ा आ और बड़ा ऊ मिला के बनता है, ठीक है। संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। आप क्वेश्चन आ जाए संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं हमारे, ए आई ओ औ होते हैं, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ आप याद रखेंगे, जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं
उनको और किस नाम से जानते हैं ये आप याद रखेंगे। जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं उनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 5 होती है। ठीक है, क्या है? 5 होती है। कौन कौन से होते हैं हमारे? आ, ई, उ, ऋ और लिर। ठीक है, क्या है? आ, ई, उ, ऋ, लिर। ठीक है, लघु स्वर की बात आ जाए, ह्रस्व स्वर की बात आ जाए, तो तीनों बात हमारी एक ही है। ठीक है, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर। ठीक है, अगर तीनों तीनों जो है दे रखे ये एक दूसरे के नाम होते हैं, ये एक ही दूसरे के प्रतिरूप होते हैं। मूल स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है, तीनों एक ही चीज़ है। नाम चेंज हो जाता है क्वेश्चन में, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं है, तो आप जो है सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। मूल स्वर आ जाए तब भी 5 लगाने हैं, लघु स्वर आ जाए तब भी 5 लगाने हैं और ह्रस्व स्वर आ जाए तब भी 5 लगाने हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? आ, ई, उ, ऋ और लिर। ठीक है, अब जैसे आप देखिए ये लघु स्वर आ गए। अब दीर्घ स्वर की बात है, दीर्घ स्वर हमारे ये ही होते हैं। ठीक है, मैंने जो आपको संयुक्त स्वर बताए हैं ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब जी आपको बात नहीं पता होगी, हा जो होता है हमारा स्वर यंत्री वर्ण भी कहते हैं। हा को जो क्या कहते हैं हम? स्वर यंत्री वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा। क्वेश्चन आ जाए कि स्वर यंत्री वर्ण कौन सा है, तो आप बताएंगे हा है। ठीक है, क्या है? हा है। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं। अब देखिए ये आपको पता है या नहीं पता है, अब ये जान लीजिए कि गुण स्वर। देखिए क्वेश्चन आ जाए गुण स्वर कौन से होते हैं, तो गुण स्वर आप बताएंगे क्या है? छोटा ए और छोटा ओ। ठीक है, क्या है? छोटा ए और छोटा ओ होते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया गुण स्वर की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? छोटा ए और छोटा ओ होते हैं। वहीं आ जाए वृद्धि स्वर, तो वृद्धि स्वर को क्या बताएंगे आप? बड़ी ए और बड़ी ओ बताएंगे। क्या है? वृद्धि स्वर की संख्या 2 होती है, बड़ी ए और बड़ी ओ। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब एक चीज़ आपको जो चीज़ पता है, देखिए भेद आ जाते हैं कि आ के भेद कितने हैं। ठीक है, आ के भेद कितने हैं, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। आ के भेद कितने आप बताएंगे? 18 हैं। ठीक है, क्या है? 18 हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे जो हमारे लघु स्वर होते हैं उनके भेद 18 होते हैं, जिसमें लिर नहीं होता है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे अगर क्वेश्चन में आ जाए आ, ई, उ और ऋ। ठीक है, क्या है? आ, ई, उ, ऋ, इनके भेद कितने होते हैं हमारे? 18 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। वहीं बात आ जाए कि लिर, ए, आए, ओ, औ, इनके भेद कितने होते हैं हमारे? 12 होते हैं। ये आप याद रखेंगे कि लिर, अगर क्वेश्चन आ जाए लिर के भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 12 होते हैं। ए के भेद कितने होते हैं? 12 होते हैं। ओ के भेद कितने होते हैं? 12 होते हैं। आ के भेद कितने होते हैं? 18 होते हैं। ये आप क्वेश्चन याद रखेंगे। ज़्यादातर जो आ से क्वेश्चन आता है कि आ के भेद कितने हैं, आप बताएंगे 18 होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आ जाए आगे। ठीक है, जो चीज़ आप देखिए संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था। अब देखिए आप जो कह रहे थे संयुक्त व्यंजन कैसे इसमें काउंटर नहीं हो रहे हैं। देखिए क्यों? क्योंकि इनकी संख्या जो है इसमें आप गिन नहीं सकते, क्योंकि जिसमें जो है 2 वर्णों का मेल होता है। क्यों? कैसे? देखिए ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, इन चारों से ज़्यादा आता है कि स्रा जो है हमारा छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ठीक है, कभी आपका ध्या से भी आ जाता है। ध्या जो है हमारा ये दे रखा है, ध्या कैसे बनेगा? आपका दा बनेगा और या बनेगा। अब इनमें आपको क्या याद रखना? 2 चीज़ें बताऊँगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि जो छा होता है हमारा। ठीक है, छा के जैसे आपका दो मिलान आ जाए, देखिए कैसे? तो छा देखो आपको कैसे बनाना है? का और सा। क्या है? का और सा मिला के। तो का और सा में जो हमारा देखिए का पे हलंत होता है, ये आप याद रखेंगे। जो हमारा ये चिन्ह होता है हमारा, ये चिन्ह होता है हमारा, ये क्या है? हा है। क्या है? हा है। ठीक है, हा क्या है? हलंत। हा हलंत। तो अब याद रखेंगे क्या है? हा हलंत है। जो का के साथ लगा होता है, देखिए पहले ये जान लीजिए आप, जितने भी व्यंजन होते हैं वो हमारे अर्ध होते हैं। क्या है? अर्ध होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जब जब पूर्ण कब होता है वो हमारा? पूर्ण कब होता है? पूर्ण तब होता है जब वह स्वर से मेल करता है। क्या है? स्वर से मेल करता है। आप ये चीज़ याद रखेंगे। अर्ध व्यंजन कैसे? अगर का लिखेंगे तो का पे हलंत होगा, खा लिखेंगे खा पे हलंत होगा। अब ये पूर्ण कब होते हैं? देखिए कैसे? जब मैं का और आ मिला दूं, जब का और आ मिला दूं तब का बनता है। क्या है? का और आ मिला दूं तब का बनता है। ठीक है,
तो ये आपका पूर्ण वर्ण हो जाता है। अब देखिए यहाँ जब क्वेश्चन इसका छा से आ जाए तो छा में भी आपको क्या याद रखना है, जो हमारा पहला वर्ण होता है वो हमारा हलंत युक्त होता है, हलंत के साथ होता है। और दूसरा जो वर्ण होता है हमारा पूर्ण होता है। क्यों? इसमें जो होता है हमारा वर्ण में हमारा, जैसे ये सा है तो सा में आ सम्मिलित होता है, ठीक है, क्या है, सा में आ सम्मिलित होता है, तो इसलिए जो हम ऐसे लिख देते हैं। क्वेश्चन आपका इससे कैसे आता है, देखिए दोनों चीज़ बताऊंगा। पहला जो है आपको याद रखना है का और सा होता है। अब दूसरा कैसे आ जाए, देखिए कि का है प्लस सा है और प्लस अगर आ भी आ जाए, ठीक है, अगर इसमें तीनों जो जोड़ ले जाएं कि का है, का भी हमारा हलंत युक्त होना चाहिए और सा भी हमारा हलंत युक्त होना चाहिए और हमारा उसमें आ होना चाहिए, तब वो आपका विकल्प सही होगा, ठीक है। अगर इसमें देखिए अगर ये हमारा सा है, सा में अगर हलंत नहीं होता तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता। तो आपको क्या याद रखना है, जो आ से पहले वर्ण जो आएंगे वो हमारे हलंत रहित होने, मतलब हलंत के साथ होने चाहिए, ठीक है। तो का और सा जो होते हैं हमारे हलंत के साथ होते हैं जब हमारा आ उसमें लगा होता है। अगर आ नहीं होता तो आपको ऐसा जो है देखने को मिलेगा, जो का होता है हमारा हलंत होता है और सा हमारा पूर्ण होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इनमें मैं टाइम क्यों दे रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन आपका आ जाता है और 1 नंबर जो है आपका बिल्कुल रखा हुआ है, बिल्कुल आपका पक्का है अगर ये चीज़ आपने समझ ली, ठीक है। क्योंकि हर बार इसका जो है आपका एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछ ली जाती है। तो आप देखो त्रागा भी आप ऐसी करेंगे तो मैंने बता दिया, जैसे का और शा में मैंने बताया था, ऐसे ता और रा में बताएंगे आप। तो ता और रा में देखिए आधा जो होता है हमारा, जो ता होता है वो हमारा हलंत युक्त होता है और रा हमारा पूर्ण होता है। रा क्यों पूर्ण होता है, रा में जो होता है हमारा आ जुड़ा हुआ होता है पहले ही, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, रा में आ जुड़ा हुआ होता है। अगर ऐसी स्थिति में आ जाए, देखिए तो मैं ये चीज़ भी बता देता हूँ, ऐसा दिख जाए तो ये लगाना है, अगर ऐसा दिख जाए तो ये लगाना, दोनों ही आपके सही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी। अगर देखिए आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, क्या है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स PDF जो भी है आपका, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। आपसे नोट्स PDF का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए देखिए जो हमारी जानने की चीज़ है, ध्वनि के आधार पर स्वरों की संख्या, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्वरों की संख्या जो हमारी अलग अलग प्रकार से विभक्त होती है, जैसे ध्वनि के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जीवा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ध्वनि के आधार पर स्वरों की संख्या जो हमारी होती है कितनी होती है, 3 होती है। क्वेश्चन आ जाए कि ध्वनि के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 3 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे उच्च रुदात्त, ठीक है, क्या है, पहला हमारा उच्च रुदात्त। उच्च रुदात्त क्या होता है, जो उच्च ध्वनि से बोले जाते हैं, ठीक है, क्या है, उच्च ध्वनि से बोले जाते हैं, तेज जो बोले जाते हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा कौन सा है, नीचे रुदात्त, ठीक है, क्या है, नीचे रुदात्त। नीचे रुदात्त क्या होता है हमारे, जो निम्न ध्वनि से बोले जाते हैं, ठीक है, क्या है, निम्न ध्वनि से बोले जाते हैं। जैसे आप बताएंगे अ, ठीक है, क्या है, अ, तो जो है ध्वनि में ज़्यादा आवाज़ नहीं हो रही है, ठीक है, निम्न ध्वनि से बोले जाते हैं। तीसरा हमारा क्या है कि समाहार स्वरित, ठीक है, क्या है, तीसरा समाहार स्वरित। क्वेश्चन आपका आ जाता है, आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा, तो यही चीज़ तो आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। जो चीज़ नहीं पढ़ी है वो इस चैनल पर आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, क्या है, पढ़ने को मिलेगी। सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा छांट के लाया जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से, कि कहीं से भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। तो 3 प्रकार का बताना है, उच्च रुदात्त, नीचे रुदात्त और समाहार स्वरित, ठीक है। समाहार स्वरित क्या होता है आपका, जो समान ध्वनि से बोले जाते हैं, ठीक है, क्या है, जिनमें ध्वनि जो होती है हमारी समान होती है, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको नोट करनी है, क्या करनी है कि डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी हैं, क्या है, डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी, इनने जो है क्या है हमारा ऋ को स्वर नहीं माना है। तो क्वेश्चन आप ये याद रखेंगे, ये चीज़ अगर क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने किस स्वर वर्ण को नहीं माना है, तो आप बताएंगे ऋ को नहीं माना है, ठीक है, क्या है, ऋ को नहीं माना है। क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मात्रा के आधार पर क्या बताना है आपको, 3 प्रकार के होते हैं स्वर, ठीक है, क्या है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं हमारे, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, ठीक है, क्या है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। अब एक मात्रिक में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे, एक मात्रिक में आते हैं हमारे हस्व स्वर। कौन से आते हैं, हस्व स्वर। हस्व स्वर कौन से होते हैं मैंने फिर बता देता हूँ आपको, आ, ई, उ, ऋ और आपका क्या है लिर, ठीक है, क्या है लिर।
आपको बस ये याद रखना है, देखिए लिर जो है हमारा जो है इसमें जुड़ जाता है, ठीक है, हिंदी के अपेक्षा, ठीक है। तो हस्व स्वर हमारे के लिए हस्व स्वर अगर क्वेश्चन आ जाए, हस्व स्वर में दे रखा हो, हस्व स्वर कौन से होते हैं हमारे, एक मात्रिक होते हैं, ठीक है, एक मात्रिक होते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो हस्व स्वर कौन से होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, या इनमें से कोई आप बताएंगे, एक मात्रिक होते हैं, ठीक है। अब द्विमात्रिक में कौन से आते हैं, देखिए द्विमात्रिक में कौन कौन से बड़ा आते हैं हमारे, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर मैंने आपको बताया था, बड़ा आ है, बड़े ए है, अय है, ओ हाउ, ओ आओ, और री बड़ा वाला री, ठीक है। तो यह याद रखेंगे। त्रिमात्रिक में कौन सा आता है हमारा, प्लित स्वर आता है, ठीक है। क्या है, त्रिमात्रिक में प्लित स्वर आता है। प्लित स्वर कौन सा होता है, जो हमारी ध्वनि की मात्रा होती है वो हमारी 3 गुना होती है, ठीक है, दोनों से, हमारे हस्व स्वर और दीर्घ स्वर से 3 गुना होती है, ठीक है। जैसे आप कोई चीज़ बोलते हैं ओम, ठीक है, वो जो थोड़ा आवाज़ जो होती है हमारी, जो ध्वनि होती है वो थोड़ी लंबी होती है, ठीक है, तो वो हमारे त्रिमात्रिक में आते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, प्लित स्वर होते हैं। तो ये आज आप याद रखेंगे। अब आता है, आ जाए कि उच्चारण के अनुसार जो होते हैं हमारे स्वर, तो उच्चारण के अनुसार भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। क्या है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे, हस्व स्वर आते हैं। अनुदात्त में कौन से आते हैं हमारे, दीर्घ आते हैं। और हमारे कौन से हैं, स्वरित में कौन से आते हैं हमारे, हस्व से शुरू और दीर्घ पर खत्म, ठीक है। क्या है, हस्व से शुरू और दीर्घ पर खत्म, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, ठीक है। ये दोनों वर्ण जो होते हैं हमारे इसमें आते हैं। अगर क्वेश्चन आए उच्चारण के अनुसार जो स्वरों की संख्या कितनी, 3 प्रकार की होती है, कौन कौन से हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ठीक है। चलिए अब बात आ जाए प्राण के आधार पर, ठीक है। तो प्राण के आधार पर अब देखिए व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आ जाए कि श्वास के आधार पर या प्राण के अनुसार या प्राण के आधार पर, ठीक है, श्वास, क्वेश्चन श्वास आ जाए, प्राण आ जाए, एक ही चीज़ है, आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। श्वास के आधार पर या प्राण के आधार पर आ जाए, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारी, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं हमारे, अल्पप्राण और महाप्राण। कौन के हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। अब अल्पप्राण में देखिए मैंने आपको बता रखा है, आपको अल्पप्राण में एक कोड याद रखना है। क्या याद रखना है, 135। क्या है, 135 याद रखना है, ठीक है। 135 क्या है, आपको ये बता देता हूँ कि 135 जो होता है हमारा, देखिए मैंने आपको पीछे बताया है कि वर्ग जो होते हैं हमारे 5 होते हैं। अब वर्ग, देखिए वर्ग जो होते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे का वर्ग है, तो का वर्ग में हमारा का है, का, खा, गा, घा और अंघा, ठीक है। क्या है, ये आते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ठीक है, क्या है, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, मतलब वर्ग में पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा जो का वर्ग है, तो का वर्ग में का है, का हमारा कौन सा पहला वर्ण है, तीसरा वर्ण कौन सा हमारा गा है, और जो हमारा पांचवा वर्ण है वो हमारा अंगा है, ठीक है। क्या है, तो आप याद रखेंगे अगर अल्पप्राण से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन आ ही जाता है अल्पप्राण और महाप्राण से, ठीक है। तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से वर्ण इसमें आते हैं। तो आप याद रखेंगे पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ठीक है। 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्गों में वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे वर्ग में देखिए यहाँ पर मैं नंबर से आपका लिख देता हूँ, देखिए बस आपने ये चीज़ समझनी है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 वर्ड हो गए। तो 5 वर्ड में जैसे ये मैं लिख देता हूँ, चलिए दोबारा से, का, खा, गा, घा, उंगा, ठीक है। इस प्रकार के होता है हमारे, देखिए चा, छा और जा, झा, वही है। इस प्रकार जो होते हैं हमारे 5 वर्ग होते हैं। तो इनमें आप याद रखना है, जो हमारा पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण आपको याद रखना है, ये हमारे अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या याद रखना है आपको, इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अल्पप्राण में हमारे अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। क्या है, अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, ठीक है। आ से अल्पप्राण और आ से अंतस्थ व्यंजन, तो ये आपको याद रखना, ये ट्रिक हो गई आपकी। क्या है, आ से अल्पप्राण और आ से अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन से आ जाए, जैसे या दे रखा हो, तो या क्या होता है हमारा, अंतस्थ व्यंजन होता है। या दे रखा हो और उसमें जो पूछ लिया जाए कि अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, तो आप बताएंगे या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे अल्पप्राण में कौन से आते हैं हमारे, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और क्या है, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक है। अब इनकी परिभाषा के बारे में बात आ जाए, तो क्या याद रखेंगे, जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्या होते हैं हमारे
अल्पप्राण होते हैं, ठीक है, अल्पप्राण होते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे मैं अब बोल रहा हूँ या, ठीक है, रा, ला, वा, कुछ जो है हमारी जो उच्चारण में है श्वास की जो है कमी होती है, ठीक है, कम श्वास की आवश्यकता होती है। जैसे अब मैं देखिए यहाँ पर जैसे बोल देता हूँ, जो पहला वर्ण हमारा का, गा, उंगा, ठीक है, तो इसमें जो हमारी श्वास है वो इतनी नहीं है, ठीक है, श्वास की जो है हमारे कम आवश्यकता होती है। अब महाप्राण के बारे में बात करें कि महाप्राण क्या है, तो महाप्राण याद रखना है, महाप्राण में आपको कोड याद रखना है 24, ठीक है, क्या है 24, 24 क्या है मैंने आपको बता दिया, वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ठीक है, क्या है वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। दूसरे वर्ण में क्या है हमारा, देखिए खा है, जैसे मैंने आपको बताया था, का होता है हमारा, खा होता है, गा होता है, घा होता है और अंगा होता है। तो इसमें हमारा दूसरा वर्ण क्या है, खा है, और क्या है चौथा वर्ण घा है। तो इस प्रकार जो हमारे 5 वर्ग हैं उसमें दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण आपको याद रखना है, कौन से हमारे महाप्राण हैं, ठीक है। और क्या याद रखना है कि महाप्राण में हमारे ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन आपका इससे गलत नहीं होगा एक भी। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया है, सा, शा, स और हा, ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन है। अगर इनमें से कोई भी एक वर्ण दे रखा हो और पूछ ले कि ये है, ये वर्ण कौन सा है, और आपका तो ऊष्म नहीं दे रखा हो और उसमें महाप्राण दे रखा हो, तो आपको महाप्राण लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। कोड बता दिया कितना महाप्राण का 24 है। और कौन से आते हैं, ऊष्म व्यंजन आते हैं। अल्पप्राण में कौन से आते हैं, मतलब 135, पहला, तीसरा, पाँचवा और अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करेंगे, देखिए क्या है, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, यत्न या प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है, यत्न या प्रयत्न। अब प्रयत्न से आपको ये याद होगा, मतलब जो है आप जो प्रयत्न के आधार पर जानते होंगे, प्रयत्न को यत्न भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। प्रयत्न आ जाए, यत्न आ जाए, तो आपको एक ही चीज़ समझनी है, ठीक है। अब क्या है व्यंजनों का वर्गीकरण, इसमें कैसे किया गया, देखिए जो हमारे प्रयत्न होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। क्या है, प्रयत्न से क्वेश्चन आ जाए, प्रयत्न क्या प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न होते हैं। कौन से होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न होते हैं। अब अभ्यंतर प्रयत्न में देखिए कौन कौन से आते हैं हमारे आते हैं स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृत, ठीक है, क्या है 5 होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न आ जाए, अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप जो है संस्कृत को हिंदी की तरह ना लें, मैं फिर कह रहा हूँ यही बात, ठीक है। तो आप जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर संस्कृत और हिंदी को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है, समझेंगे कि एक ही चीज़ है लेकिन जो है इतना नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी हिंदी से अलग हैं, ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न क्या प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट और ईषद विवृत, विवृत और समृत। अब देखिए ईषद स्पष्ट, स्पष्ट में हमारे कौन से आते हैं, स्पष्ट में आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन आपको बताया मैंने। अगर जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, स्पर्श व्यंजन में देखिए हमारे कौन कौन से आते हैं, का से लेके माँ तक आते थे, काय देव बसानम, ठीक है, ऐसे कुछ सूत्र होता है, ठीक है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो का से लेके जो हमारे माँ तक वर्ण आते हैं, 25 वर्ण आते हैं, वो हमारे अगर क्वेश्चन आ जाए स्पर्श व्यंजन नहीं दे रखा हो और इसमें स्पष्ट दे रखा हो, क्या है स्पष्ट दे रखा हो, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। जैसे का दे रखा हो, ठीक है, का से क्वेश्चन आ जाए कि यह कौन सा वर्ण है, यह वर्ण किस में आता है, तो आप बताएंगे स्पष्ट में आता है, ठीक, स्पष्ट प्रयत्न में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है। अब आ जाए देखिए ईषद, ईषद स्पष्ट, ठीक है, ईषद स्पष्ट। अब ईषद स्पष्ट में कौन कौन से आते हैं हमारे, या, रा, लावा, या, रा, लावा, क्यों, ये अंतस्थ व्यंजन। ईषद स्पष्ट में हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं, कौन कौन से, या, रा, लावा। देखो मैं आपसे ये बात एक बार कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये चीज़ आप दोबारा से वीडियो दोबारा से आप जो है देखें, ठीक है। अगर आपने वीडियो 2-3 बार देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। क्या है देखिए ईषद स्पष्ट में कौन से आते हैं हमारे, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यार अलावा होते हैं। मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे याद ही रखा होगा तो बोलेगा ये वर्ण हमारे किस में आता है, तो आप बताएंगे ईषद स्पष्ट में आता है, ठीक है। अब ईषद विवृत में कौन से आते हैं, देखिए मैं क्यों डिटेल में बता रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इसमें से कोई भी एक वर्ण दे रखा, मतलब कोई भी एक स्वर दे रखा या व्यंजन दे रखेगा, तो उसमें पूछ लेगा यह कौन से में आते हैं, तो आप बताएंगे इसमें आता है, ठीक है। जैसे अब अगला है हमारा ईषद विवृत, तो ईषद विवृत में कौन से आते हैं हमारे, ऊष्म व्यंजन आते हैं, क्या है ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हमारे, सा, सा, साहा, ठीक है, सा, सा, साहा होते हैं, ठीक है। अब अगला देखेंगे, अगला क्या है हमारा ईषद
वो सॉरी क्या है हमारा विवृत। तो विवृत में कौन से आते हैं हमारे स्वी स्वर आते हैं। स्वी स्वर में बता दें कितने होते हैं हमारे 13 होते हैं। क्या है 13 होते हैं। ठीक है सभी स्वर होते हैं हमारे 13 होते हैं। ठीक है ये विवृत में आते हैं। अब आ जाए देखिए अगला क्या है हमारा समृत। समृत में कौन कौन से आते हैं हमारे हस्व स्वर आते हैं। हस्व स्वर बता दिए मैंने आ ई उ ऋ और लिर। आ ई उ ऋ और लिर। ठीक है ये हमारे किस में आते हैं हस्व स्वर होते हैं और किस में आते हैं हमारे समृत प्रयत्न में आते हैं। ठीक है तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार 5 प्रकार के होते हैं और किस किस में कौन कौन से स्वर या व्यंजन या वर्ण आते हैं तो आपको बताना है ये होते हैं। ठीक है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है अब बात आ जाए देखिए वाह्य प्रयत्न पे। तो वाह्य प्रयत्न क्या प्रकार के होते हैं क्वेश्चन आ जाता है तो आप बताएंगे 11 प्रकार के होते हैं। क्या है 11 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आता है। ठीक है क्या है आपका क्वेश्चन आ जाए बाह्य प्रयत्न क्या प्रकार के होते हैं तो क्या प्रकार के होते हैं 11 प्रकार के। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा विवाद। क्या है विवाद। दूसरा कौन सा श्वास। तीसरा कौन सा अघोष। चौथा कौन सा हमारा संवाद। पांचवा है नाद। छठा है घोष। सातवां है अल्पप्राण। आठवां है महाप्राण। नवा है हमारा उदात्त और 10वां है अनुदात्त और 11वां हमारा स्वरित। ठीक है जैसा कि हमने अभी पीछे ही पढ़ा था। ठीक है अब व्यवहार में कौन कौन से देखिए व्यवहार में हमारा पहला दूसरा वर्ण होता है। मैंने आपको बताया है पहला दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन आते हैं। क्या है पहला दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन आते हैं। ठीक है क्या है व्यवहार में। और श्वास में कौन से आते हैं हमारे पहला दूसरा वर्ण और ऊष्म वर्ण। देखिए ये आप याद रखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है इन तीनों जो हमारे तीनों प्रयत्न हैं इनमें हमारे समान वर्ण आते हैं। ठीक है क्या है समान वर्ण आते हैं मतलब पहला दूसरा और ऊष्म वर्ण। ठीक है पहला दूसरा ऊष्म वर्ण। आप ये देखिए जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है इस प्रकार ही आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। विवार श्वास और अघोष को एक जगह रखेंगे जिसमें हमारा पहला दूसरा वर्ण और ऊष्म वर्ण आते हैं। ठीक है कैसे याद रखेंगे विवाह देखिए आप जो है कैसे जो मेरी तरह आप उच्चारण कीजिए विवार श्वास अघोष संवाद नाद घोष अल्पप्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरित। ठीक है इस प्रकार आप याद रखेंगे। क्या है एक बार और रिपीट करेंगे विवाद श्वास अघोष संवाद नाद घोष अल्पप्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरित। ठीक है अब मैंने आपको बता दिया जो तीनों होते हैं हमारे इनमें जो पहला दूसरा वर्ण और क्या है ऊष्म व्यंजन आते हैं। अब संवाद नाद घोष में आ जाए तो संवाद नाद घोष में आपको याद रखना तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आता है और हमारे अंतस्थ व्यंजन आता है। ठीक है क्या है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ठीक है किसमें संवाद नाद घोष में। ठीक है अगला क्या है अल्पप्राण। अल्पप्राण मैंने आपको बता रखा है क्या है 135 पहला तीसरा पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण में बताया है दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन। अब उदात्त अनुदात्त स्वरित में मैंने आपको पीछे ही बताया था बिल्कुल देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको दोबारा से। ये देखिए उच्चारण के आधार पर बताया था उदात्त अनुदात्त स्वरित। ठीक है तो उदात्त में कौन से आते हैं हमारे हस्व स्वर आते हैं। क्या है हस्व स्वर आते हैं। ठीक है क्या है हस्व स्वर आते हैं तो ये याद रखेंगे। देखिए उदात्त में हमारे हस्व स्वर आते हैं अनुदात्त में हमारे दीर्घ स्वर आते हैं मैंने आपको बताया था और स्वरित में कौन से आते हैं हस्व से स्वर हस्व से शुरू और दीर्घ पर खत्म। ठीक है अब मैं आपको वो चीज़ बता दूं देखिए पाणिनि के अनुसार पाणिनि ने जो है हमारे 14 माहेश्वर सूत्र दिए हैं जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। तो पाणिनि ने जो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र दिए हैं 14 माहेश्वर सूत्र कैसे दिए हैं हमारे 14 माहेश्वर सूत्र को हम शिव सूत्र भी कहते हैं। जो हमारे शिव शंकर भगवान हैं उनके डमरू के द्वारा जो डमरू की ध्वनि हुई थी। ठीक है ये कहानी है ऐसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जब एक बार जो हमारे शंकर भगवान हैं वो प्रसन्न थे और वो मतलब नाच रहे थे डांस कर रहे थे। आपको पता है डांस होता है नाच का मतलब नृत्य कर रहे थे। तो जब नृत्य करते हो आपको पता है उनके पास डमरू है तो वो डमरू बजा रहे थे। ठीक है तो डमरू जब बजा रहे थे तो डमरू से जो ध्वनि निकली थी तो डमरू से जब ध्वनि निकली थी तो उसको जो है पाणिनि ने समझा। ठीक है क्या है कि डमरू से कौन सी ध्वनि निकली है तो पाणिनि ने उस ध्वनि को अपने रूप में लिख लिया। ठीक है क्या है अपने रूप में लिख लिया। कैसे हमारा 14 माहेश्वर सूत्रों में उन्होंने उसको लिखा है। ठीक है क्या है 14 माहेश्वर सूत्रों में लिखा है। तो उनके अनुसार जो है आपको लगाना है स्वरों की संख्या 9 लगानी है। ठीक है स्वरों की संख्या 9 लगानी है। ठीक है क्या है 9 लगानी है। अगर आ जाए पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है 9 है। अगर क्वेश्चन में आ जाए देखिए ये चीज़ आपको बता दूं क्वेश्चन में आ जाए स्वरों की संख्या देखिए 13 9 और ऐसे दे रखी हो तो आपको 9 को प्राथमिकता देनी है। ठीक है क्या है 9 को प्राथमिकता देनी है। अब क्यों देनी है मैंने आपको बताया है जो आपका आ है ई है
और ऊ है और ऋ, ये है सॉरी, ठीक है। तो इनकी जो होती है, देखिए ये छोड़िए, इनकी जो होती है हमारी वृद्धि संज्ञा हो जाती है। क्या है? वृद्धि संज्ञा हो जाती है, मतलब ये बड़े हो जाते हैं। कैसे? देखिए आ का आ हो जाता है और ई का ई हो जाता है और ऊ का ऊ हो जाता है। तो हमारे जो पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्र दिए हैं तो उसमें क्या है, देखिए ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आ, ई, ऊ और ऋ, लिर, ठीक है, और ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। ये जो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 जो वर्ण हैं ये हमारे स्वरों को उन्होंने बताया, ठीक है। किसमें? 14 माहेश्वर सूत्रों में। तो आपको प्राथमिकता किसको देनी है? 9 को देनी है। अगर उसमें 9 और 13 दे रखा है तो आपको 9 लगाना है। अगर जब आपको 9 नहीं दे रखा हो तब आपको क्या लगाना है? 13 लगाना है, ठीक है। ये आप चीज़ याद रखेंगे। जब 9 दे रखा हो तो 9 लगाना है, अगर 9 नहीं दे रखा हो तो आपको 13 लगाना है, ठीक है। मैं दोनों चीज़ बताई है। अगर क्वेश्चन में आपका 9 नहीं दे रखा होता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ने हमें तो बताया ही नहीं क्या है, कैसे लगाना है। तो आपको क्या लगाना है? 13 लगाना है, ठीक है। क्या है? 13 लगाना है। 9 नहीं दे रखा हो 13 लगाना है, ठीक है। तो जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं उनको मैं एक ट्रिक से बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है। अब थोड़ा देखिए मैं इसमें बता देता हूँ अघोष और घोष व्यंजन, ठीक है, जो कि हमारे इसमें आए हैं। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? देखिए अघोष और घोष, ठीक है, इसमें भी थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए वीडियो चाहे थोड़ी लंबी हो जाए, ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वीडियो चाहे थोड़ी, देखिए वैसे वीडियो हमारी अंतिम है, ठीक है, लेकिन वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो क्या जाता है, आपको इस बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा उद्देश्य क्या है कि जो भी छात्र, जो भी हमारे भाई हैं वो मुझसे पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना उनको पता होना, उससे ज़्यादा पता होना चाहिए, मुझसे ज़्यादा, ठीक है। ये मैं पूरा प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो अघोष व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? अघोष व्यंजन होते हैं हमारे पहला दूसरा वर्ण, ठीक है। क्या है? पहला दूसरा वर्ण, ठीक है। आपको कोड याद रखना है 12, ठीक है। क्या है? 12 याद रखना है। तो मैंने आपको बता रखा है, अल्पप्राण जैसे कोड बताया था ऐसे आपको अघोष में याद रखना है, पहला दूसरा वर्ण लगाना, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ठीक है। और घोष में बात आए तो घोष में आपको लगाना है कितना? हमारा तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण, ठीक है। क्या है? तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब घोष में देखिए कौन सा आता है, देखिए ये और चीज़ बता देता हूँ आपको। तो घोष में हमारे अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, ठीक है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, ठीक है। अगर अंतस्थ व्यंजन में कोई वर्ण दे रखा हो, जैसे याद दे रखा हो, तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, अगर उसमें घोष और अघोष पूछा हो और ये वर्ण दे रखा हो तो आपको क्या है? ये हिल लगाना है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में हमारे जो होते हैं हमारे घोष होते हैं, ठीक है। और ऊष्म जो होते हैं, ऊष्म जो होते हैं हमारे अघोष होते हैं, ठीक है। ऊष्म जो होते हैं हमारे अघोष होते हैं, ठीक है, अघोष होते हैं। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। उच्चारण स्थान जो है वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। उच्चारण स्थान से आपको क्वेश्चन आया था, इस ट्रिक से बताऊंगा कि बिल्कुल जो है एक भी क्वेश्चन उच्चारण स्थान से गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन अगर उससे आता है तो आप पूरे में पूरे नंबर लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, ठीक है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ बात होती है बिल्कुल शिक्षक भर्ती की। सारे शिक्षक भर्ती अपडेट, जितने भी आपके शिक्षक भर्ती संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें बिल्कुल गुरुकुल इंडिया को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।